हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर न्यूज़ पोर्टल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूज़ पोर्टल के लिए सबसे अच्छा होस्टिंग कौन सा है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 90% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। अब फिलहाल इस टाइम पे यहां पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा हमारे लिंक के थ्रू। नॉर्मली हमारे लिंक के थ्रू आपको मिलता है 77% का डिस्काउंट, लेकिन अभी क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है तो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, तो इस वजह से आपको टोटल 80% का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर और आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। नॉर्मली आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस वेबसाइट बिल्डर भी आपको मिलता है। चलिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूज पोर्टल की, है ना। तो न्यूज पोर्टल का मतलब सीधी सी बात है, अब न्यूज पोर्टल भी क्या रहेगा, एक ब्लॉग ही रहने वाला है ना। तो आपको एक ब्लॉग ही बनाना है, लेकिन न्यूज पोर्टल थोड़ा अलग है। सिर्फ ब्लॉग नहीं होता है, थोड़ा ब्लॉग से बढ़कर होता है न्यूज पोर्टल। अब कैसे होता है, देखो अब क्या होता है ना कि जैसे हम एक ब्लॉग लिखते हैं तो उस पर एवरग्रीन ट्रैफिक आता है, ठीक है, सालों साल ट्रैफिक आता है, लेकिन वो एक नॉर्मल ब्लॉग होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूज पोर्टल की, तो न्यूज जो होती है वो एक ऐसी चीज होती है जो अभी है तो है, ठीक है, अच्छा खासा वैल्यू है, लेकिन कल तक इस न्यूज पोर्टल की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूज आज फ्रेश है तो इंपॉर्टेंट है, कल उस चीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो कहने का मतलब हमें यहां पर देखना है कि ट्रैफिक आज कितना हैंडल करेगा और हमारा टोटल बैंडविड्थ कितना रहने वाला है। तो ये चीज हमारे लिए यहां पर इस टाइम होस्टिंग लेने में सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब कौन सा होस्टिंग प्लान लेना है, वो उन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे होस्टिंगर पे हम जाएंगे। वर्डप्रेस होस्टिंग पे जा सकते हैं या फिर वेब होस्टिंग पे जा सकते हैं। हम चलेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग पे, क्योंकि अब जब हमारे पास दो ऑप्शन और सेम प्राइस हो तो वर्डप्रेस होस्टिंग ज्यादा बेटर रहता है शेयर्ड होस्टिंग से। ठीक है, ये तो क्लियर है, क्योंकि रिसोर्सेस वर्डप्रेस होस्टिंग में शेयर्ड नहीं होती है। तो यहां पर जो है हम लोग वर्डप्रेस होस्टिंग का सिंपली यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है आपको आपकी किसी भी रिसोर्सेस को सर्वर के किसी दूसरे वेबसाइट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, पूरा का पूरा आपके लिए डेडिकेटेड रहता है, और इसीलिए वर्डप्रेस होस्टिंग इतना ज्यादा खास होता है। लेकिन होस्टिंगर कंपनी आपको इस वजह से ज्यादा पैसे नहीं लेते। होस्टिंगर कंपनी उतना ही लेती है जितना शेयर्ड होस्टिंग के लिए लिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और इसीलिए ज्यादातर जो होस्टिंग से मैं यहाँ पर होस्टिंगर से लेता रहता हूँ। और क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट लिंक भी है तो हमें डिस्काउंट्स भी मिलते हैं उससे। तो ये हाँ, डेफिनेटली हम अपने क्लाइंट्स को और सभी को जो है होस्टिंगर ही जो है रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम प्लान की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास तीन प्लान है मेनली, जो कि है प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। क्लाउड स्टार्टअप की अगर बात करें, हालांकि क्लाउड स्टार्टअप है, क्लाउड सर्वर पे चल रहा है, लेकिन ये वर्डप्रेस होस्टिंग है। क्लाउड होस्टिंग अलग से मिलेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा क्लाउड होस्टिंग के बारे में इस वीडियो के एंड में। फिलहाल के लिए हम बात करेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग, जो कि मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान से रहने वाला है। हर चीज आपकी यहाँ पे प्रॉपर्ली मैनेज रहेगी, ठीक है, कंपनी की तरफ से। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कंपनी सब कुछ मैनेज करके रहेगी आपको। अब न्यूज पोर्टल है, ब्लॉग है, और न्यूज पोर्टल आपको चाहिए ट्रैफिक। अब ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड बैंडविड्थ। सभी जगह पर आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक हैंडल कर लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल यहाँ पर तब भी रहते हैं कि अनलिमिटेड मतलब कितना, है ना, कितना अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड ऐसी कोई चीज होती नहीं है कि अनलिमिटेड यहाँ पर अनलिमिटेड है और सब जगह अनलिमिटेड लिखने से कभी अनलिमिटेड होता नहीं है ना, ये रियलिटी है। लेकिन कहने का मतलब ये रहता है किसी भी कंपनी का, जब वो अनलिमिटेड बोलते हैं कि आप यूज करो, जितना चाहे उतना यूज करो, कभी भी आपका जो बैंडविड्थ है वो रन आउट नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब है आप यूज करते रहो, इतना ज्यादा रखते हैं ना, इसकी लिमिट को इतना ज्यादा रखते हैं कि आप कभी भी वहां तक टच नहीं कर पाओगे। जो इनका अनलिमिटेड है ना, उस तक आप कभी टच कर ही नहीं पाओगे। मतलब मान लो कि अगर 1000 GB का बैंडविड्थ रखते हैं, ठीक है, या फिर 2000 GB का बैंडविड्थ यहाँ पर पीछे रख दिया बैकग्राउंड में, आपको कभी उतने बैंडविड्थ की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अनलिमिटेड नहीं होता है वो, 1000 GB, 2000 GB, 3000 GB कुछ रहता है ये, लेकिन आप कभी वहां तक पहुंचोगे ही नहीं, ये कंपनी को पता है, ठीक है। इसीलिए वो लोग सीधा अनलिमिटेड लिख देते हैं, क्योंकि पढ़ने में अच्छा लगता है ना, बस ये चीज है। तो ये रियलिटी है। देखो बहुत सारे लोग ये सब चीजें छुपाते हैं, बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ वो अनलिमिटेड नहीं है, वो सिंपली
जो है एक लिमिट लगा रखा है, लेकिन वो लिमिट तक आप कभी नहीं पहुंचोगे। तो आपको तो ऐसा लगेगा कि आप अनलिमिटेड ही यूज कर रहे हो और आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। आपको कभी भी कंपनी को ये पूछना नहीं पड़ेगा कि यार आपने तो अनलिमिटेड बोला था, हमें अनलिमिटेड नहीं, ऐसा कोई टाइम आएगा ही नहीं आपके, ठीक है, क्योंकि वो इतना बड़ा लिमिट लगता है ना, वहां तक आप कभी पहुंचोगे नहीं, ठीक है। और अगर गलती से एक आध कोई बंदा पहुंच गया तो उसमें कंपनी का ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो बंदा जो है वो अपग्रेड कर लेगा, उसको वैसे भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। एक बड़े लेवल पे जाने के बाद आपको डेफिनेटली, भले बैंडविड्थ आपकी खत्म नहीं होगी, अनलिमिटेड रहेगा, लेकिन तब भी आपका स्टोरेज तो भरेगा ना। तो इतना बड़ा कोई बंदा होगा जो इतना बैंडविड्थ क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो स्टोरेज भी तो क्रॉस करेगा ना। तो जैसे स्टोरेज क्रॉस करेगा वो उससे बड़े वाले प्लान में वैसे भी शिफ्ट हो जाएगा, तो कंपनी का भी फायदा है उसमें, है ना। तो वो चीज है, सीधी सी बात है, दिमाग नहीं लगाना है, कभी बैंडविड्थ खत्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन प्लान्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रिव्यूज की। ट्रस्ट पैलेट पे 4.6, गूगल पे 4.8, होस्ट एडवाइस पे 4.5 दिखा रहा है, लेकिन ये भी 4.6 हो चुका है, मैंने देखा है, ठीक है। और WP बिगिनर्स पे 4.7 है। तो ओवरऑल अगर हम देखें 4.5 के ऊपर तो सभी में है ना। तो बहुत ही अच्छी होस्टिंग कंपनी है, लोगों ने इसका रिव्यू काफी अच्छा दिया है, ठीक है। अब सर्वर्स कहाँ कहाँ है इसके, तो हम एक बार, वैसे तो यहाँ पर हमें साइट पे मिल जाता है सर्वर्स के कहाँ कहाँ है, तो लेकिन फिर भी हम होस्ट एडवाइस की साइट को एक बार जरूर चेक करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके सर्वर्स, ओके ये रहा। तो इन सभी लोकेशंस पर आपको इनका सर्वर देखने को मिल जाता है, US, UK, ब्राजील, इंडिया, सिंगापुर, कनाडा, ठीक है। इन सभी जगहों पर आपका जो है इसका सर्वर जो है आपको मिल जाता है, ठीक है। तो कहीं भी कोई दिक्कत आती है, नेदरलैंड्स, मैक्सिको, सब जगह पे इनका सर्वर है। और थोड़ा डिटेल में कहाँ कहाँ है यह अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे होस्ट एडवाइस। होस्ट एडवाइस एक ऐसी साइट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के रिव्यूज डाले जाते हैं, और एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है, भले वो अच्छा डाले या खराब डाले, ठीक है। यहां पर किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे होस्टिंगर। तो यहाँ पे होस्टिंगर का जो पेज है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और आप देख सकते हो मैंने आपको क्या कहा था कि होस्टिंगर का जो रिव्यू है होस्ट एडवाइस पे 4.5 नहीं है, 4.6 हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4.6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सर्वर्स देख लेंगे, विलियस, लंदन, मॉस्को, बार्सिलोना, सिंगापुर, मुंबई, कैपटाउन, डबलिन, एम्स्टर्डम, सिडनी, टोरंटो, डलास, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, sao paulo, जकार्ता और रोम, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो 3 नए सर्वर्स यहाँ पे ऐड किए गए, एक रोम है, एक बार्सिलोना और डबलिन, ये पहले नहीं थे, अभी अभी नया नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सर्वर्स की काउंट भी बढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चलिए अब प्लान्स की बात करते हैं। प्लान्स में जाएंगे वर्डप्रेस पे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे प्लान्स देंगे, एक है प्रीमियम, एक बिजनेस, एक क्लाउड स्टार्टर। अब पहले प्लान में 100 वेबसाइट, दूसरे में 100 वेबसाइट, तीसरे में 300 वेबसाइट। अब मैं आपको बोलूं कि 100 वेबसाइट क्या कोई यूज करता है, नहीं करता है, तो ठीक है 100 वेबसाइट्स आपको मिलते हैं, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 100 वेबसाइट्स का यूज मुझे तो शायद डाउट हो रहा है कि मतलब किसी ने कभी यूज किया होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने कभी 100 वेबसाइट यूज किए होंगे, ठीक है। दूसरा है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, आपको यहाँ मिलता है, यहाँ पर आपको 5x परफॉर्मेंस मिलता है और यहाँ पर आपको 10x परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है। ये एक बाय डिफॉल्ट परफॉर्मेंस रहता है, जो कि आप अगर देखोगे ऑटोमेटिकली, जैसे आप इस प्लान से इस प्लान में आ जाओगे, डायरेक्टली आपको 5 गुना अच्छा परफॉर्मेंस यानी कि स्पीड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 100 GB मिलता है, यहाँ पर आपको 200 GB NVMe SSD स्टोरेज मिलता है, यहाँ पर आपको सिंपल SSD मिलता है, यहाँ पर आपको NVMe SSD मिलता है, और उल्टा डबल भी मिलता है। तो ये वाला प्लान कुछ खास बन जाता है इससे। 5x स्पीड तो वैसे ही थी, और ऊपर से स्टोरेज की स्पीड और भी फास्ट है, तो और ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको वीकली बैकअप मिलता है, यहाँ पर आपको डेली बैकअप मिलते हैं। तो क्या हुआ, डेली बैकअप मिल रहा है, तो इसलिए आपको अपना खुद का बैकअप का प्लगइन वगैरह यूज नहीं करना पड़ेगा। तो प्लगइन यूज नहीं करोगे तो वेबसाइट की स्पीड और भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये एक प्लगइन आपके साइड पे कम करता है, प्लगइन ज्यादा होता है तो वेबसाइट की लोड बढ़ती है, तो लोड आपको यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। इसके बाद आपको मिलता है फ्री ईमेल, जितना चाहे उतना फ्री ईमेल्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अनलिमिटेड फ्री SSL, ये सच में अनलिमिटेड होता है, जितना चाहे उसमें आप जो है SSL आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो आप सब डोमेन में यूज करो, चाहे आप 100 वेबसाइट्स में जितने 100 डोमेन लोगे तो 100 के 100 डोमेन में आप यूज करो, सभी में आपको SSL फ्री में मिल जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ देखने को मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है सभी जगह पे, जो कि मैंने आपको बताया कि बैंडविड्थ कैसे काम करता है। फिर फ्री डोमेन है, आपको यहाँ पे फ्री डोमेन मिलेगा, यहाँ पे फ्री डोमेन मिलेगा, यहाँ पे फ्री डोमेन मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे आपको CDN नहीं मिलता है। CDN से एक्चुअल में क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। CDN क्या करता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ जाता है। तो टोटल अगर हम देखें तो 5 गुना तो था ही, ऊपर से 25 गुना और बढ़िया, 30 गुना हो गया। फिर यहाँ इसकी वजह से स्पीड बढ़ रहा है, इसकी वजह से स्पीड बढ़ रहा है,
तो इन सभी को अगर हम देखा जाए तो 30 गुना स्पीड आपको इस प्लान से इस प्लान में आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 10x और मिलता है, तो अगर हम देखें तो 5x का डबल हो गया 10x, तो यहाँ पर आपको 35 गुना ज्यादा अच्छी स्पीड आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा और खास है क्योंकि ये क्लाउड है ना, ये क्लाउड सर्वर पे है, तो इसलिए आपकी स्पीड 30 गुना नहीं, लगभग आप मान के चलो 60 गुना होगी। और ऊपर से अप टाइम भी इसमें आपको 99.95 मिलेगा और इसमें आपको 100% अप टाइम मिलेगा, क्योंकि क्लाउड सर्वर पे है ना, एक फर्क पड़ जाता है इस चीज से। बाकी अगर हम नीचे देखें तो नीचे की चीजें देखो, सारी चीजें आपको मिल रही है, तो मैं आपको क्या ही बताऊं, आप पढ़ लेना खुद ही। खास चीजें क्या है, एक तो स्टेजिंग टूल मिलता है और ऑब्जेक्ट कैशे मिलता है। ऑब्जेक्ट कैशे से आपकी स्पीड बढ़ती है, स्टेजिंग टूल से क्या होगा कि आपको अपने वेबसाइट को कभी अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं रखना पड़ेगा। कभी अगर आपको साइट के डिजाइन को अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपली एक कॉपी बना के उसको चेंज कर सकते हो, तब तक आपकी जो पुराना डिजाइन है वो लाइव रहेगा, कभी भी आपको अंडर मेंटेनेंस या अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में नहीं डालना पड़ेगा अपनी साइट को। यानी कि जब अंडर मेंटेनेंस या अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में जब अपनी साइट को डालते हैं तब क्या होता क्या है, हमारा बिजनेस ऑफलाइन चला जाता है, मतलब हमारा बिजनेस बंद पड़ा रहता है उतने दिनों तक, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्टेजिंग टूल अच्छी है। ऑब्जेक्ट कैशे से हमारी स्पीड बढ़ती है। वर्डप्रेस के एआई टूल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि आप टाइटल वगैरह खुद डिजाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे एआई टूल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात लगती है मुझे कि आपको यहाँ पे एआई टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको मल्टी साइट मैनेजमेंट देखने को मिलता है। वर्डप्रेस एक्सेलरेशन लाइट स्पीड सर्वर पे चलता है, इसलिए वर्डप्रेस एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी सब चीजें कॉमन चीजें आपको मिल जाता है। वेबसाइट माइग्रेशन, अगर आप किसी दूसरे होस्टिंग से इसमें आना चाहते हो तो फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कंपनी खुद आपको माइग्रेट करके दे देगी, ठीक है। बाकी अगर हम देखें एनहांस डीडोस प्रोटेक्शन मिलता है और हुईज प्रोटेक्शन भी मिलता है, यानी कि हुईज की वेबसाइट पे कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है जो आपको ये अलाउ करता है कि आप जब चाहो तब अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगती है। मैं अब आपको अपना होस्टिंगर का अकाउंट लॉगिन करके बताऊंगा, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें कैसी चीजें काम कर रही है सब कुछ मैं आपको एक अकाउंट अभी लॉगिन करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अकाउंट लॉगिन करके देखते हैं। ओके गाइस, तो ये वाला जो प्लान है बिजनेस वाला, तो ये वाला हमने खरीदा है और ये रहा हमारा 249 रुपीज का प्लान है ये, तो हमने ये लिया हुआ है और आप देख सकते हो ये हमारा अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हर एक चीज जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप देखोगे बिजनेस वेब होस्टिंग है, आप देख सकते हो ये रहा बिजनेस वेब होस्टिंग, ये हमने यहाँ पे खरीद लिया, हमारा होस्टिंग है, ठीक है। सर्वर देखो इंडिया में है, 5% रिसोर्सेस यूज किए गए हैं, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। मैनेज में जाएंगे हम तो और ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो कितना 200 GB का स्टोरेज था, अभी देखो रोज ब्लॉक डल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर 0.12 GB भी अभी तक हमारा यूज नहीं हुआ है, ठीक है। और आईनोड अगर आप देखोगे तो 6 लाख आईनोड है, जिसमें 5000 हमने यूज किया है, देखिए 1% यूज किया, जो कि बहुत ही कम है। रैम यूसेज देखें तो 1.5 GB का रैम है, सिर्फ 11 MB यूज किया, 1500 में से सिर्फ 11 MB यूज किया, तो ये बड़ा। CPU यूसेज अगर आप देखें तो 0% चल रहा है, 100% पूरा अवेलेबल है यहाँ पर। और इनपुट आउटपुट प्रोसेस देखें तो 1000 में से सिर्फ 2 का भी यूज किया गया, एंट्री प्रोसेस वगैरह हमारा भी कम है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है एकदम खाली पड़ी है, हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है होस्टिंगर में, इसलिए ये सब चीजें अभी बिल्कुल खाली रखी गई है, ठीक है। कोई लोड नहीं पड़ रहा हमारे साइट पे, किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ एकदम प्रॉपरली मैनेज करके रखता है होस्टिंगर, हमें पूरा अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए इस चीज के लिए ये करके रखता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देख ले होस्टिंग के अंदर, अगर हम देख लेते हैं इधर वेबसाइट्स में चले जाए या फिर हम होम में चले जाए, तो यहाँ पर आप देखते हो बिजनेस वेब होस्टिंग, यहाँ पर जाएंगे मैनेज में, और इधर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। वर्डप्रेस, होस्टिंग, परफॉर्मेंस, ठीक है, हमारी कैसी परफॉर्मेंस है। इनेबल ऑब्जेक्ट कैशे, अगर मैंने कहा था ना ऑब्जेक्ट कैशे हमारी साइट की स्पीड बढ़ती है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैशे को हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फाइल मैनेजर ये रहा, वर्डप्रेस ओवरव्यू ये रहा, परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्योरिटी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी हम वर्डप्रेस में जाएंगे और यहाँ पर हम ओवरव्यू में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैशे वगैरह क्लियर करना हो आपको तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। ये देखिए फ्लश कैशे, यहाँ से फ्लश कर सकते हैं हम, ठीक है। डाटाबेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, डेली बैकअप्स इनेबल्ड है, ठीक है, वो सारी चीजें। यहाँ से आप अपने सी पैनल में जा सकते हो, मेंटेनेंस मोड में कभी डालना हो तो डाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, स्टेजिंग मोड है। ये देखिए स्टेजिंग है हमारे पास, तो क्रिएट स्टेजिंग पे क्लिक करके हम अपना स्टेजिंग मोड में अपने साइट का एक कॉपी डिजाइन कर सकते हो और उसके अंदर अपना नया चेंजेस जो है वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस चले देख लेते हैं हम, पेज स्पीड वगैरह, तो डेस्कटॉप, मोबाइल, ठीक है, डेस्कटॉप एनालाइज करके देख लेते हैं। यहाँ से हम अपने वेबसाइट की स्पीड टेस्ट को कर सकते हैं सिंपली, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, हम अपना स्पीड टेस्ट को यहाँ पे चेक देख सकते हैं। बाकी नहीं तो हमें अपना अलग से गूगल का पेज स्पीड इनसाइट देखना पड़ता है या फिर जीटी मैट्रिक्स देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि हम डेस्कटॉप और मोबाइल की स्पीड को यहीं पे टेस्ट कर सकते हैं। तो अब देख सकते हो अभी हमारा 77% आ रहा है,
क्योंकि साइट अभी बिल्कुल नहीं है, हमने कुछ भी काम नहीं किया है साइट के अंदर, हम रेगुलर ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, 20 30 40 दिन तक ब्लॉग पोस्ट डालेंगे और उसके बाद हमारा ऑप्टिमाइजेशन का काम शुरू होता है। हम किसी भी ब्लॉग पे जब काम करते हैं हमारा सेम प्रोसेस रहता है, हम 30 40 दिन तक कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे कंटेंट पे फोकस करते हैं, है ना। वो काम हो जाए उसके बाद हमारे साइट को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना हम शुरू करते हैं। तो बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन के ये स्पीड आ रही है। मोबाइल को अगर देखें और एनालाइज करके देख ले तो मोबाइल की स्पीड भी हमें यहाँ पे दिखाता है। मोबाइल की स्पीड हमेशा डेस्कटॉप से थोड़ा कम ही रहता है ना, क्योंकि उसके लिए और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है मोबाइल के लिए अलग से, है ना। तो वो जो है हमने अभी शुरू नहीं किया है। ओके इस बार खैर मोबाइल में ज्यादा बेटर दिखा रहा है, 92% अभी ऑप्टिमाइज है, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर जो है जो भी बताता है बिल्कुल करेक्ट बताता है। तो अब ये जो चीजें आपको प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो आप यहाँ से, सिक्योरिटी, डोमेन्स, ईमेल, सब चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिक्योरिटी में अगर हम मैलवेयर स्कैनर पे चले जाए और साइट पे कोई मैलवेयर है कि नहीं है, ये सब चीजें यहाँ पर चलती है। जो वेबसाइट इज सेफ, ठीक है, वेबसाइट बिल्कुल सेफ है, कोई भी दिक्कत अभी तक आई नहीं है। SSL देखना हो, एक्टिवेट करना हो, डीएक्टिवेट करना हो, जो भी करना है आप यहाँ से डीएक्टिवेट करने की हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये एक्टिव है। कुछ भी आपको यहाँ पे चेंजेस करना है, डोमेन, वेबसाइट, फाइल्स, ठीक है। ईमेल से अगर ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करना हो अगर आपको अपने साइट के लिए, तो यहाँ से ईमेल अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारा फ्री सेटअप हम कर सकते हैं, हमने अभी तक कोई सेटअप किया नहीं है, सेटअप कर सकते हैं हम, लेकिन ये सब चीजें हमारा कंटेंट के बाद हमारा जो प्रोसेस रहता है उस हिसाब से हम लोग सेटअप करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा होस्टिंगर का जो पैनल है, बहुत ही कमाल का पैनल है, हर चीज एकदम क्लियर है। यहाँ पर एडवांस में जाएंगे हम PHP कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, क्रॉन जॉब्स देख सकते हैं, ठीक है, कैशे मैनेजर वगैरह यहाँ पर है, हॉटलिंक प्रोटेक्शन, सारे मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए होता है सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि होस्टिंगर में सब कुछ एकदम आपके सामने, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ करने की जरूरत है। आप डेली बैकअप से मैनेज करो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई भी बैकअप जो है लिया जाता है उसको रिस्टोर करना हो, कुछ भी देखो, रिस्टोर वेबसाइट करना हो कर लो, बैकअप लेना है ले लो, डेटाबेस बैकअप्स लेना है ले लो, जनरेट न्यू बैकअप लेना है मैनुअली भी कर सकते हो, सारे प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है। रिस्टोर हिस्ट्री, अभी तक हमें कुछ रिस्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं कोई एरर आया ही नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा पूरा होस्टिंगर का पैनल जो कि आपको बता दिया। आप भी जब होस्टिंग खरीदोगे तो आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि हमने बिजनेस प्लान लिया है तो हमारे पास ज्यादा फीचर्स है ना, हमें CDN मिल जाता है, हमको सारी चीजें जो है हमें इसमें देखने को मिलेगा। जब आप लोगे तो आपको जो है यहाँ पर जैसे कि स्टेजिंग वाला जो चीज है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मतलब आप अगर ये वाला लेते हो तो प्रीमियम वाला लोगे तो आपको स्टेजिंग वाला फीचर नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट कैशे नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमने बिजनेस वाला ले रखा है तो हमारे पास सारे चीजें जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। सो गाइज उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। फिर भी अगर कोई भी चीज रह गया हो ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको एक अलग से वीडियो बन जाएगा, ठीक है। और कैसे बैकअप लेते हैं उन सब चीजों पर कुछ भी अगर आपको डाउट है होस्टिंगर की, जब आप होस्टिंग ले लोगे ना तो उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती इसमें से तो आप बता देना, उस पर अलग से वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे भी जब ऐसे वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहे। दोस्तों डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 80% डिस्काउंट मिलेगा आपको अभी, तो आप डायरेक्टली जाओ, परचेस करो और अपना बिजनेस या अपना ब्लॉग आज ही ऑनलाइन लेकर आओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।